बात उत्तर प्रदेश सरकार की कर लेते हैं, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर के लिए जानी जाती है और प्रशासन बुलडोजर चलाने के लिए। योगी सरकार का एक एनकाउंटर भ्रष्टाचार से भी इन दिनों चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति वाला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते आए हैं, दोहराते रहते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग की कमाई वाली इंडस्ट्री को नहीं बनने दिया है। खबर है कि इस सख्ती से उनके मंत्रियों में ही नाराजगी के स्वर अब फूट रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा और रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहला आरोप, यूपी के सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार। दूसरा आरोप, तबादले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। तीसरा आरोप, महकमे का बड़ा अफसर किसी की नहीं सुनता। चौथा आरोप, अफसर मंत्री तक का फोन बीच में काट देता है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप किसी विरोधी नेता ने नहीं, बल्कि योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने लगाए हैं। दिनेश खटीक ने इन आरोपों के साथ ही अपने इस्तीफे वाली भावना को नत्थी करके गृह मंत्री अमित शाह तक दिल्ली पहुंचा दिया। लेकिन मीडिया के सामने न खटीक कुछ बोल रहे हैं, न उनके बॉस स्वतंत्र देव सिंह। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया क्या भाई? कोई विषय नहीं। मंत्री जी के इस्तीफे के बारे में क्या जानकारी? और मंत्री पर भी कोई संकट है, विभाग और मंत्री पर भी कोई संकट है। सर कामकाज का बंटवारा नहीं हुआ क्या? कामकाज के बंटवारे को लेकर स्वतंत्र देव सिंह वही हैं जो एक बार अधिकारी को भ्रष्टाचार करने का तरीका बताते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा गकार जाना बुरी बात। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा गकार जाना बुरी बात। खास बात यह है कि दिनेश खटीक ने अपनी चिट्ठी में सबसे ज्यादा रोना अपने दलित होने का रोया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 14 बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब सरकार पर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा मांगा है। इस्तीफे और भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल सिर्फ एक मंत्री की शिकायत तक नहीं सिमटा। इसके दूसरे किरदार हैं कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद, जो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। आरोप है कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव ने इन्हीं की नाक के नीचे तबादले कर दिए, जिसमें इनकी एक नहीं चली। रोना धोना लेकर सीएम योगी तक पहुंचे तो जांच बैठ गई। चीफ इंजीनियर समेत 5 अफसर निलंबित कर दिए गए। हालांकि जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी के जिस प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण से शिकायत थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जांच में दिल्ली से खास तौर पर बुलाए गए जितिन के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए। घूसखोरी के आरोप में अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस जांच बैठ गई। मतलब जितिन प्रसाद अपने दांव में खुद फंस गए। और तो और इतना कुछ होने के बाद जब जितिन प्रसाद मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे तो वहां और सुनना पड़ा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के सामने कहा कि मंत्री अपने स्टाफ की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें और ये देखें कि उनके निजी स्टाफ क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के टिप्स सुनकर जितिन प्रसाद बैठक से उठे और सीधा लखनऊ से दिल्ली लैंड हो गए। और जब अचानक दिल्ली आने की वजह पूछी गई तो टाल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल कसी तो सरकार में ही खलबली मचने लगी। इस आरोप प्रत्यारोप के तीसरे किरदार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी डॉक्टरों के तबादले को लेकर बहुत नाराज हैं। आरोप है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव
अमित मोहन प्रसाद ने नियमों की अनदेखी करके सैकड़ों डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए। इस बात की शिकायत सीएम तक पहुंची तो उन्होंने तबादलों की जांच के आदेश दिए। मंत्री जी ने भी लिस्ट मांग ली। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। योगी साफ कर चुके हैं कि यूपी में सब चलेगा, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसलिए सवाल उठता है कि मंत्री क्यों चाहते हैं कि तबादले उनके मन मुताबिक हो। क्या तबादलों की आड़ में वो अपने करीबियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आखिर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा? सच ये है कि सरकारी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब है पैसों की बरसात। जिसे मौका मिलता है दोनों हाथों से बटोरता है। लेकिन इस बिल्ली चूहे के खेल ने आला कमान को मुश्किल में डाल दिया है। सर एक चीज पूछना था मुझे, यूपी सरकार के जो 2 मंत्री नाराज हैं। यूपी सरकार में लगातार हो रही खटपट ने विपक्ष को मौका दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार में मस्त हैं। अभी पीडब्ल्यूडी विभाग का मामला सामने आया। कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला ट्रांसफर से लेकर विभाग में सामने दिखी। सिंचाई विभाग भी इससे अछूता नहीं है। योगी भ्रष्टाचार पर समझौते को तैयार नहीं, लेकिन सरकार में नाराजगी बढ़ी तो दिल्ली दरबार जल्द ही कोई बैठक बुला सकता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आज शाम एक ट्वीट आया। उस ट्वीट से आप यूपी के मंत्रियों का दर्द और बाबुओं से तनातनी को समझ सकते हैं। मौर्य ने ट्वीट किया है, यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भ्रष्टाचार एक गंभीर बीमारी है। आज से ठीक 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इत्तेफाक देखिए, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हंटर चल रहा है उनमें से ज्यादातर वंशवाद की ही पनप की पैदाइश दिखाई देते हैं। चाहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों न हो। वैसे आपको बता दें कि कई बार भ्रष्टाचार पर इस देश में तख्ता पलट हुआ है। पिछली बार यूपी की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती को अपने 20 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करना पड़ा और अगला चुनाव वो हार गई। 2013 में दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार पर कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे और वो भी अपना चुनाव हार गई, खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ 2G से लेकर कोयला घोटाले तक के बहुत आरोप लगे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर समट गई। बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप राजीव गांधी सरकार पर लगा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1989 में कांग्रेस को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ आरोप लगने से नहीं होता, आरोप पर लोगों का यकीन होना भी बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल रक्षा सौदे को लेकर चौकीदार चौरे का नारा दिया था। यह नारा पीएम मोदी के खिलाफ था, लेकिन जनता ने राहुल गांधी के इस नारे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा 303 सीटें मिल गई थी। पीएम मोदी जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर लचीला रवैया देश के लिए भी घातक है और पार्टी के लिए भी। भ्रष्टाचार के मसले पर जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेहद सक्रिय आजकल दिखाई देता है। कल सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनको हाजिर होना है। ईडी की सुपर सक्रियता और विपक्ष में मची खलबली पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सिर्फ जुबानी प्रहार नहीं था। पीएम का फरमान और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का आगे बढ़ता अभियान
और एजेंसी के जांच के दायरे में हैं अब 4 बड़े चेहरे, कुछ सियासी, कुछ अधिकारी। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, संजय राउत, सांसद शिवसेना, संजय पांडे, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर, पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि। ईडी को शक है कि इन सारे नामों के साथ जुड़ा है भ्रष्टाचार, लेकिन आरोपों के घेरे में आए नेता कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं, ये है सरकार का अत्याचार। आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार, उनका चहेता और पालतू ईडी है। चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। आरोपों के घेरे में आए नेता कहते हैं कि कार्रवाई सियासी है और इस कार्रवाई पर सियासत करने की भी पूरी तैयारी है। सोनिया गांधी की कल पेशी होगी तो कांग्रेसी सड़क से संसद तक हाय हाय करेंगे। में हम उठाएंगे इस मुद्दे को पूरा कि किस तरह से जो है इस तरह का हैरेसमेंट विपक्षी नेताओं का हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने बुला के बातचीत की है और वो क्या करने वाले हैं वो प्लान उनके पास है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आपको सविस्तार से बोलेंगे। खुद सोनिया गांधी अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर उनकी कथनी और करनी का फर्क साफ दिखाई देता है, नियत का स्फोट साफ दिखता है। ये लोग सिर्फ दिखावट के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच ये है कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ की थी तो सड़कों पर क्या माहौल था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाय तौबा मचा दी थी। ईडी ने राहुल से 5 दिन में 51 घंटे सवाल जवाब किए तो सड़क पर उन्हीं 51 घंटों तक बवाल मचा रहा। पूछताछ के बाद राहुल जब पहली बार बोले तो उन्होंने इस हंगामे को कांग्रेसियों के धैर्य से जोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। अब सवाल यह है कि आरोप लगे हैं तो जवाब देने से गुरेज क्यों, हंगामा क्यों, कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब गुजरात दंगों पर एसआईटी ने 9 घंटों तक पूछताछ की थी तब बीजेपी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया था। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी अपनी पानी की बोतल तक खुद लेकर गए थे और उन्होंने 1 कप चाय तक नहीं पी थी। इस बात का जिक्र तत्कालीन एसआईटी प्रमुख ने अपनी किताब में किया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है और आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। गुजरात दंगों में गृह मंत्री अमित शाह को तो जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन तब भी बीजेपी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। और हाल ही में शरद पवार को ईडी ने समन भेजा तो वो बिना किसी तमाशे के अचानक ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए और खुद को पेश कर दिया सवालों के सामने। जांच, सवाल जवाब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका विरोध क्यों? अगर आरोप झूठे हैं तो कानून पर भरोसा रखना जरूरी है। दरअसल ये सच्चाई है कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे अधिक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये भी उतनी ही बड़ी कड़वी सच्चाई है कि किसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी ही है। कल सोनिया गांधी को पेश होना है, जाहिर तौर पर कांग्रेसी सड़क पर होंगे और काफ़ी ज़्यादा हंगामा देश भर में
देखने को मिल सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।